आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो हमें BLIS में BLI-230 जो हमारा सब्जेक्ट कोड है, इसमें जो इंटर्नशिप पार्ट है इसको किस प्रकार से करना है और हम इंटर्नशिप लाइब्रेरी में किस तरह से करें और किस प्रकार से अपनी वर्कबुक बनाएंगे, किस प्रकार से हम अपना जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है बनाएंगे और कहाँ सबमिट करना है इस रिपोर्ट को। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर जिनको भी इंटर्नशिप करना है, देखिए इग्नू का गाइडलाइन है कि जब तक आप ये इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे आपको BLIS की डिग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप एग्ज़ाम दे भी लिए, सारे सब्जेक्ट का क्लियर भी कर लेंगे, तो भी आपको डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ये इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये जो इंटर्नशिप है इसको पूरी नहीं करते हैं। और गाइडलाइन के अनुसार पहले तो 3 मंथ्स के लिए इग्नू ने किया था कि 3 महीने तक आपको इंटर्नशिप करनी है किसी भी अपने नज़दीकी लाइब्रेरी में, मगर अभी गाइडलाइन में थोड़ा उसको फिर से रिकरेक्ट करके उस 3 मंथ को 1 मंथ कर दिया गया और थोड़ा ईजी बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स इसको, लर्नर्स अच्छे से कर सकें। तो देखिए, हमें इंटर्नशिप में क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से लाइब्रेरीज में जा करके इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है, इंटर्नशिप वर्कबुक किस तरह से तैयार करनी है, ये हम समझेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ऑफ इंटर्नशिप जो है ये आपको डाउनलोड करना है। ई ज्ञान कोश में जाइए, वहाँ पर ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करिए और इसको पढ़िए, इसके एक एक लाइन पढ़ डालिए। इस पूरी रिपोर्ट को आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको करना है। जो मेन पॉइंट्स हैं आज इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या जो मेन पॉइंट्स है जिस पे आपको काम करना है। तो नीचे आएंगे, हम देखेंगे। देखिए, ये क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप फॉर BLIS प्रोग्राम में जो इंटर्नशिप करना है उसमें किस प्रकार का प्रोसीजर आप यूज़ करने वाले हैं। देखिए, अमूमन तो इसमें ये लिखा है कि आप अपने रीजनल सेंटर पे जाएंगे, आपको वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा, किसी लाइब्रेरी में ले जा करके आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। तो देखिए, आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अपने रीजनल सेंटर जो है वहाँ कांटेक्ट करिए कि क्या इंटर्नशिप कब हो रही है। अगर देखिए, अगर आपने एडमिशन जुलाई सेशन में लिया है तो आपका मान के चलिए इंटर्नशिप के लिए जो ये कार्यक्रम है वो जनवरी में, आप लगभग अगले जो जो भी आने वाली जनवरी है उसमें आप अपने रीजनल सेंटर पे जाइए, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। उस टाइम के अप्रॉक्स वहाँ पे ये सब कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आपको इंटर्नशिप कब कराना है, कैसे कराना है, वो टीचर्स आपको बताएंगे। अगर और आपने एडमिशन जनवरी सेशन में लिया है तो आप अगस्त में तो अपने रीजनल सेंटर से ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि अगस्त से अक्टूबर के बीच में इस प्रोसीजर को कराया जाता है, ये अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन ले रखा है। और देखिए, एक चीज़ और है कि हो सके किसी रीजनल सेंटर, ज़रूरी नहीं है सारे रीजनल सेंटर आपको फैसिलिटेट करें किसी लाइब्रेरी में ले जाके। कुछ रीजनल सेंटर ऐसे हैं जो फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको खुद से, देखिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस में तो आपको खुद से थोड़ा अपना कष्ट करना पड़ेगा। आप अपने घर से निकलिए, अगल बगल जो आपकी लाइब्रेरीज है उनमें पता करिए, उनसे कहिए, उनको जाके समझाइए कि आप इग्नू से लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं और आपको इंटर्नशिप करना है 1 महीने के लिए। ये SOP ले जा करके उनको दिखाइए कि इस प्रकार से मुझे करना है। अगर उनके पास कोई सुविधा होगी जिससे वो 1 महीने का, देखिए पहली बात तो आपको इंटर्नशिप में कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, और कोई भी काम सीखने के लिए ये काम करना है, आपको एक्सपोजर मिल जाए एक सॉफ्टवेयर पे, लाइब्रेरी कैसे काम करती है, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा ये एक प्रावधान है। तो आप जा करके इसको सीखने की कोशिश करिए, किसी ना किसी लाइब्रेरी के कांटेक्ट में आइए। अरे एक लाइब्रेरी से मान लीजिए किसी में गए नहीं, अगर वहाँ पे होगा दूसरी किसी लाइब्रेरी से कांटेक्ट करिए, 3-4 लाइब्रेरी से कांटेक्ट करिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर इंटर्नशिप करने के लिए मिलेगा। तो आप जैसे ही आपको पता चल जाए जो लाइब्रेरी आपको इंटर्नशिप कराने के लिए अगर वो हाँ कर देती है, तो आप अपने रीजनल सेंटर पे जाइए, वहाँ पे आपको एक लेटर मिलेगा, वो लेटर टाइप कराइए जिस लाइब्रेरी से आप बात करके आए उस लाइब्रेरी के नाम से, और वो लेटर फिर ले करके आप पहुँचिए। उसके बाद वहाँ पे लाइब्रेरी में आप अपना इंटर्नशिप स्टार्ट करिए। देखिए, कुछ गाइडलाइंस हैं SOP में जिसके तहत आपको काम करना है। तो देखिए, सबसे पहला इसका H वाला जो पार्ट है, इसमें देखिए लिखा है इंटर्न विल परफॉर्म द एक्टिविटीज एज गिवन इन वर्कबुक फॉर अ मिनिमम 5 आवर्स। यानी कि देखिए, आपको कुल 1 मंथ के लिए करना है और हर दिन 5 घंटे तो आपको लाइब्रेरी में जाना है, यानी हर वीक में
5 डेज ऐसे होने चाहिए जिस दिन आपको प्रेजेंट रहना है। एवरी वीक 5 डे इज कंपलसरी आपको जाना है, और हर दिन का एक अलग टास्क दिया हुआ है वर्कबुक में कि पहले वीक में आपको क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, तीसरे वीक में क्या करना है, और चौथे वीक में, यानी 4 वीक में जाना है। 4 वीक में आपको ये इंटर्नशिप करनी है, और हर वीक में कम से कम 5 डे वर्किंग होना चाहिए जिस दिन आप प्रेजेंट रहें, और 100% अटेंडेंस है, तो इसलिए आप जाइएगा। और किस प्रकार से वर्कबुक बनानी है अभी नीचे हम ये चीज़ देखेंगे। तो उस वर्कबुक में आपको पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, या पहले वीक में क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, वो सब एक्सप्लेन नीचे किया हुआ है। तो ये कंपलसरी है कि आप कम से कम 5 हफ्ते के 5 दिन तो आप जाइए उस लाइब्रेरी में। इंटर्नशिप जब भी आओ, कंपलसरी अटेंडेंस है, उस पर मार्क्स हैं, इसलिए आप 5 दिन जाइएगा। इसके अलावा देखिए किस प्रकार से लाइब्रेरी हम चूज़ करें। देखिए लाइब्रेरी आप वो चूज़ करिएगा, देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है कि जो लाइब्रेरी आप चूज़ करें वो या तो पब्लिक लाइब्रेरी हो, या फिर आपकी कोई स्टेट लाइब्रेरी हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो, यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, या कोई आईआईटी एनआईटी के कॉलेज हैं उनकी जो लाइब्रेरीज हैं उन पे जा कर के आप बात कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी लाइब्रेरी हो जो कम से कम 5,000 डॉक्यूमेंट्स हों उसके पास। ये थोड़ा एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप ये नहीं कि किसी भी स्कूल की छोटी लाइब्रेरी में चले गए, ये काम मत करिए। कोशिश करिएगा कि 5,000 डॉक्यूमेंट्स वाली लाइब्रेरी हो, एक अच्छी खासी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, या फिर कॉलेज लाइब्रेरी हो, या किसी बड़े इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी हो, वहाँ से जा कर के, या आईसीएआर या सीएसआईआर या डीआरडीओ की कोई लाइब्रेरी हो, उस प्रकार की लाइब्रेरी हो जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो या प्राइवेट भी हो, तो अच्छी लाइब्रेरी हो जिसके पास 5,000 डॉक्यूमेंट्स हों। कम से कम ऐसी लाइब्रेरी से कांटेक्ट करिएगा, और वहाँ पर जा कर के आप सीखने की कोशिश करिएगा लाइब्रेरीज में वर्कबुक के हिसाब से क्या है। तो हम नीचे देखेंगे कि देखिए आपको वहाँ पे जाने के बाद एक होस्ट हो सके प्रोवाइड किया जाए लाइब्रेरियन द्वारा, कि आपको इन सब ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको। देखिए लाइब्रेरियन को ये एसओएस एसओपी ये पढ़ाइएगा, वो समझ जाएगा। अगर उसको कराने होगा या फिर उसके पास ये सुविधा होगी इंटर्नशिप की, तो वो कराएगा 1 मंथ के लिए। नहीं कराएगा तो किसी दूसरे लाइब्रेरी से बात करिएगा। मगर सबसे पहले तो आप अपने रीजनल सेंटर पे जाइए, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो आपको ये देखिए हर रीजनल सेंटर का एक स्टडी सेंटर होता है। स्टडी सेंटर पे हफ्ते में 3 या 4 दिन क्लासेस होती हैं, उनके टाइम टेबल लगे होते हैं। आप उन क्लासेस के टाइम में जाइए। किसी भी देखिए अब घर बैठे हर चीज़ नहीं होगा, कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। किसी भी आप जो स्टडी सेंटर, वहाँ अपने एक जो भी आपके प्रोफेसर हों, जो आपकी क्लास टाइम टेबल है, उस क्लास टाइम टेबल को देखिए कि कब से कब तक क्लास है, तो उस क्लास को जाइए, अटेंड करिए। उसके बाद जो आपके प्रोफेसर हैं उनसे पता करिए कि इस संदर्भ में जो आपका BLII 230 है, इस संदर्भ में कौन वहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी आपका स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर प्रोवाइड कराएगा क्या, कोई लाइब्रेरी प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा। कराएगा तो वो सबसे आसान तरीका होगा कि आप उस प्रोफेसर के थ्रू जा कर के काम करिए। अगर लाइब्रेरी नहीं प्रोवाइड कराता है तो आप खुद इस लाइब्रेरी को 3-4 लाइब्रेरीज अपने जो भी नज़दीकी हैं उन तक संपर्क करिए, उनके लाइब्रेरियन से बात करिए। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो आप बस एक लेटर रीजनल सेंटर से उस लाइब्रेरी के नाम से टाइप करा के आइए, और जो भी इसमें दिया हुआ है उसको आपको करना होगा। तो इसमें नीचे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंटर्नशिप, ये देखिए क्या क्या करना है आपको यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है। पहला जो है ऑपरेशंस, जो पहला वीक होगा आप देखिए यहाँ पे दे रखा है, उसमें आपको ऑपरेशंस के बारे में सीखना होगा, जिसमें एक्विजिशन, एसेसनिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टॉक वेरिफिकेशन होगा। दूसरे वीक में आपको देखिए सर्विसेज के बारे में सीखना होगा, सर्विसेज में रेफरेंस, सर्कुलेशन, ये सब सीखना होगा। तीसरा वीक जो आपका होगा वो आपका ऑटोमेशन का होगा, जिसमें आपको डेटाबेस क्रिएशन सीखना है, एप्लीकेशन इन डिफरेंट रूटीन्स एंड सर्विसेज जो होंगे उनके बारे में सीखना है। और चौथे वीक में डिजिटाइजेशन के बारे में सीखना है, जहाँ पे आपको प्रिजर्वेशन, कैसे किताबों को प्रिजर्व किया जाए, कैसे उन पे कॉल नंबर्स और इन चीज़ों के साथ अरेंज किया जाए, ये सब सीखना है। तो ये 4 वीक का आपका देखिए पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है इंटर्नशिप का। आपको ये काम करने हैं। पहले वीक में 5 दिन ये काम करने हैं, दूसरे वीक में भी 5 दिन सर्विसेज के काम करने। इस प्रकार से आपको ये काम करने हैं, और आपको एक वर्कबुक मिलेगी, उसमें आपको सब कुछ उसमें दिया रहेगा कि फर्स्ट डे आपने क्या सीखा, सेकेंड डे क्या सीखा, थर्ड डे क्या सीखा, वो आपको वर्कबुक को फिल करना होगा, ठीक है। और वहाँ पे देखिए इसमें ये भी गाइडलाइन दे रखी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। पहली चीज़,
आपको जो है 1 मंथ तो पूरे ही आपको प्रेजेंट रहना है। और जो आपका वर्कबुक है नीचे एनेक्सर 1 में मैं अभी शो करूंगा किस प्रकार का वर्कबुक है, और आपको उसी प्रकार से उसको फिल करना है। और एनेक्सर 2 उसके बाद जब वर्कबुक आप तैयार कर लेंगे तो आपको एक डिटेल रिपोर्ट बनानी होगी, जिसका प्रोसीजर नीचे अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर एक्नॉलेजमेंट लिखना है, और पूरा उसका फॉर्मेट दे रखा है। उस फॉर्मेट पे आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाकर ये दोनों चीज़ें ले जाके फिर आपको अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करनी होगी। अगर आप ऑनलाइन मोड से हैं तो आप अपने जो आपका एलएमएस ऑनलाइन मोड सिस्टम है उस पर लॉगिन करके आप वहाँ पे ऑनलाइन मोड से ही सबमिट कर सकते हैं वर्कबुक और इंटर्नशिप रिपोर्ट को। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इंटर्नशिप रिपोर्ट और वर्कबुक सबमिट करिएगा तो उससे पहले अपने पास एक कॉपी जरूर रख लीजिएगा, ताकि बाद में अगर कहीं आपकी वर्कबुक इधर उधर हुई तो आप क्लेम कर सकें। तो वो अपने पास एक फ़ोटो कॉपी या फिर एक सॉफ्ट कॉपी जो भी हो, एक कॉपी अपने पास रखिएगा सबमिट करने से पहले, और उसकी रिसीविंग आप अपने पास रखिएगा जो भी आप सबमिट करेंगे। और दूसरी चीज़, आप जब भी किसी लाइब्रेरी में आप इंटर्नशिप पे जाएं तो देखिए वहाँ पे आप एक स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी उनकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान मत करिएगा, या फिर वहाँ जाने के बाद ये ना हो कभी उनसे बहुत ज़्यादा ये मत करिए कि नहीं मुझे कई बच्चे ऐसे होते हैं सर नहीं मुझे यहीं नौकरी पर रख लीजिए, ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, आप जाएंगे अच्छे से आप इंटर्नशिप करेंगे 1 महीने, उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखिए जो आपका इवेलुएशन होगा, जो मार्क्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, जो आप वर्कबुक बनाएंगे उसका 30% वेटेज है। ठीक है, वर्कबुक का आपका 30% वेटेज है। आप वर्कबुक में जो जो काम करेंगे वहाँ पहले दिन, दूसरे दिन, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, जो भी आपके 4 हफ्ते होंगे उसके जो भी काम करेंगे, जो भी वर्कबुक बनाएंगे, अभी नीचे मैं शो कर दूंगा वर्कबुक किस तरह से आपको बनानी है, उसका आपको 30% वेटेज है। फिर उसके बाद आपका एक्सटर्नल इवेलुएशन होगा, वो किस पे होगा, वो उसका 70% वेटेज है, जो आप डिटेल रिपोर्ट तैयार करेंगे आप। ठीक है, वो डिटेल रिपोर्ट आपका लगभग 5000 वर्ड्स के अप्रॉक्स हो सके तैयार करना पड़े आपको डिटेल रिपोर्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद कंक्लूजन, सजेशंस, ये सब पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें जो वेटेज होगा आपका रिपोर्ट का, जो इंटर्नशिप रिपोर्ट का, वो 70% है, और वर्कबुक का जो वेटेज है वो 30% है। और देखिए इसमें यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है इंटर्नशिप का किस प्रकार। इंट्रोडक्शन का देखिए आपका 5 मार्क्स है, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन ऑपरेशंस का आपका 50 मार्क्स का है, जो भी डिस्क्रिप्शन देंगे उस पर। लर्निंग आउटकम्स क्या सीखा आपने उसके बारे में जो एक्सप्लेन करेंगे 5, मतलब ये हर स्टेप मार्किंग है पूरा जो भी आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, और जिसमें आपको 50% मार्क्स आपको ले आना ही है। इन दोनों को मिला करके तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, आपकी डिग्री पूरी हो पाएगी। यानी 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आने ही चाहिए आपके। और अटेंडेंस अपनी कंप्लीट रखिएगा, कंपलसरी है, आप छुट्टी नहीं ले सकते। 1 दिन की छुट्टी अलाउ है, मगर देखिए वैसे भी हफ्ते में 5 ही दिन काम करना है, तो छुट्टी मत ही लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या आपको जो रिकॉर्ड तैयार करने हैं, देखिए एक वर्कबुक जैसा कि बताया मैंने अभी, और दूसरा आपका एक डिटेल रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, जो आपको अपने रीजनल सेंटर पे ये दोनों ले जाके जब तैयार हो जाएंगी तो सबमिट करनी है। उसके अलावा हम फिर नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका एनेक्सर 1 में दे रखा है। देखिए इंटर्नशिप वर्कबुक की जो आपकी है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आप देख सकते हैं वीक, मॉड्यूल और डेज सारे अच्छे से यहाँ पे कॉलम में डिफाइन कर रखे हैं। फर्स्ट वीक में ऑपरेशंस में आप पहले दिन में जो जो करेंगे, मान लीजिए आपने पहले दिन में एक्विजिशन सीखा या फिर असेसनिंग सीखी, जो भी सीखा वो उसके बारे में आप 1, 2, 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर दूसरे दिन जो जा करके जो फर्स्ट वीक का जो दूसरा दिन है वो क्या किया, वो उसके बारे में लिखेंगे, किस किस मॉड्यूल पे काम किया। फिर तीसरे दिन आपने किस किस मॉड्यूल पे काम किया ये लिखेंगे, चौथे दिन किस किस मॉड्यूल पे काम किया ये लिखेंगे आप। इस प्रकार से आपको चारों वीक का अपना, हर वीक का 5 दिन का पूरा इसमें वर्कबुक में भरना है कि आपने क्या किया। और देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ट्रेनिंग सुपरवाइज़र, जो भी आपको वहाँ पे होगा सुपरवाइज़र जो आपको सिखा रहा होगा, उसका सिग्नेचर आपको हर दिन लेना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन सिग्नेचर करे ही, कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तो लास्ट के दिन जा कर के सारा इकट्ठे सिग्नेचर करा लीजिएगा। उसके बाद आप फिर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे डिटेल दे रखी है। ऑपरेशंस करना है पहले वीक में, ऑपरेशन में एक्विजिशन, असेसनिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये सब आपको करना है। दूसरे वीक में सर्विसेज पे काम करना है, रेफरेंस सर्कुलेशन। तीसरे में ऑटोमेशन, डेटाबेस क्रिएशन पे काम करना है। चौथे वीक में आपको डिजिटाइजेशन मटेरियल, क्रिएटिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट लाइक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी और प्रिजर्वेशंस जो होती हैं किताबों की या जनरल्स की, उस पर आपको काम करना है। तो ये
4 वीक का आपका पूरा डिस्क्रिप्शन ABCD दे रखा है जिसको आपको करना है, और इस ऊपर इस वर्कबुक में आपको सेम उसको लिखना है हर दिन आपने क्या किया। ठीक है, इस तरह से आपकी ये वर्कबुक तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब वर्कबुक तैयार कर लेंगे आप, तो आपका जो सबसे मेन टॉपिक है वो है इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है। देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप रिपोर्ट इस SOP में दे रखी है कि आपका उसका फ्रंट पेज ऐसे है, यहाँ पे ये सेम फ्रंट पेज रहेगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, एनरोलमेंट नंबर, ये अपना सब इसमें डिटेल भर दीजिएगा। फर्स्ट पेज ये सेम ऐसे ही आपको प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल कर देना है। सेकेंड पेज में आपको देखिए ये एक सर्टिफिकेशन ऑफ इंटर्नशिप का फॉर्मेट दे रखा है, इसको आप भर करके अपने इंटर्नशिप सुपरवाइजर से भी साइन करा लीजिएगा, और जिस लाइब्रेरी में आपने काम किया वहाँ के लाइब्रेरी हेड से भी आप सिग्नेचर करा के और वहाँ स्टैंप मरवा लीजिएगा। ये आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, ये आप हमेशा आपके काम आएगा। अगर आगे आप कहीं भी जॉब सीख करते हैं या फिर कहीं भी कुछ आप प्राइवेट सेक्टर में या कहीं कुछ अलग लाइब्रेरीज में काम करने जाएंगे तो ये वहाँ पे आपको आपके CV में भी काम आएगा। तो इस पे आप इस सर्टिफिकेट को आप एक अलग पेज पे प्रिंट आउट करा के जब आपका इंटर्नशिप पूरा हो जाएगा तो आप उसके अपने इंटर्नशिप सुपरवाइजर और लाइब्रेरियन हेड से इसको साइन करा के अपने पास रख लीजिएगा, और इसकी कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी अपने रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर तीसरे पेज में देखिए यहाँ आपको फिर एक्नॉलेजमेंट जो है टॉपिक है, एक्नॉलेजमेंट लिखना है। एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखते हैं? एक्नॉलेजमेंट में जैसे कि हम किसी को थैंकफुल हैं, किसी को थैंक्स कहना चाह रहे हैं कि जिसके वजह से आपका ये काम पूरा हो गया, इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, उसके बारे में आप एक आध पैरा उसमें डिटेल दे सकते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट ये लिखेंगे कि आपने टोटल कम शब्दों में 200 वर्ड्स में ही आपने जो जो उस पूरे 4 वीक में किया है उसके बारे में आप लिख देंगे कि आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे। एक्विजिशन सीखा मैंने, सर्कुलेशन सीखा, डेटाबेस प्रिपेयर करना सीखा, किस उसका एक शॉर्ट सारांश जो है उस तरह से एब्स्ट्रैक्ट में आप लिख देंगे 200 वर्ड्स में। उसके बाद इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशन वेयर यू वर्कड इन ब्रीफ। देखिए ये रिपोर्ट अलग से आपको बनानी है, ये 20-25 पन्ने की रिपोर्ट बनेगी आपकी, 15-20-25 पन्ने की, उसको अच्छे से बनाइएगा। इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशन वेयर यू वर्कड इन ब्रीफ। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में काम किए हैं उसके बारे में बताइएगा, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किससे एफिलेटेड है, किस प्रकार से उसका फंडिंग होता है, कैसे रन करती है, ये सब आप उसको डिटेल बताएंगे। बेनिफिट टू द इंस्टीट्यूशन थ्रू द इंटर्नशिप, और आपको क्या बेनिफिट मिला जो उस इंस्टीट्यूशन द्वारा इंटर्नशिप के थ्रू। तो बेनिफिट यही है कि आपको अगर वो अच्छे से करा दे हर चीज़ तो वो एक मोर देन बेनिफिट है, अगर सारा इंटर्नशिप आपका अच्छे से हो जाता है इंस्टीट्यूशन का, तो इसके बारे में आप लिखिएगा। फिर देखिए आप यहाँ पे जो कंटेंट होगा आपका जो रिपोर्ट का वो इस प्रकार से होगा। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे ब्रीफली, जिसमें आप इंटर्नशिप के जो कंसेप्ट है, आपका जो मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, जो फंक्शंस थे, जो जो आपने सीखे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, आप उसके बारे में, जो इंस्टीट्यूशन जिस लाइब्रेरी में आपने काम किया उसके बारे में, उस लाइब्रेरी के बारे में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। फिर तीसरे में आप मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन देंगे। मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि आपने हर दिन जो सीखा है, देखिए हर दिन जो आपने पूरे 4 हफ्तों में जो सीखा है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे कि पहले ए में ऑपरेशन में मैंने एक्विजिशन में क्या सीखा, असेसनिंग में क्या सीखा, क्लासिफिकेशन में क्या सीखा, कैटलॉगिंग में। और देखिए जब आप सीखने जाएंगे ना, जब आप 1 महीने की ट्रेनिंग लेंगे तो जरा अपने पास 2-4-10 फोटोज़ भी रखिएगा उस ट्रेनिंग की लेते समय, जो आप इसको इस रिपोर्ट में आप लगाइएगा, ताकि उससे आप मतलब एक जेन्युइन रिपोर्ट बनेगी और आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो फोटोज़ ज़रूर लीजिएगा जब आप ट्रेनिंग करिएगा, फ़ोटो भी लगाइएगा आपने इस रिपोर्ट में कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो आपके सुपरवाइज़र हैं इंटर्नशिप वो आपको सिखा रहे हैं, इस तरह के फ़ोटोज़ आप लगाइएगा रिपोर्ट में। लास्ट में अभी इसमें सेक्शन दे रखा है, वहाँ पे आप लगाइएगा। तो आप यहाँ पे मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल आप जो 4 हफ्ते में सीखे हैं, ऑपरेशंस में, सर्विसेज में, ऑटोमेशन में, डिजिटाइजेशन में, वो सब लिखिएगा। उसके बाद आपका आएगा अबाउट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे में डिस्क्राइब करिएगा, ठीक है। और किस प्रकार से डिस्क्राइब करना, पहले उसकी देखिए यहाँ पे ये में लिखा है, पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द लाइब्रेरी की, पहले एक हिस्ट्री बताइएगा लाइब्रेरी कब से शुरू हुई और लाइब्रेरी के संस्थापक कौन थे, क्या थे, ये सब डिटेल में बताना है। उस जिस भी लाइब्रेरी में आप वो इंटर्नशिप कर रहे होंगे उसके बारे में। और उस लाइब्रेरी में कलेक्शंस क्या क्या हैं, कितने बुक्स हैं, कितने जर्नल्स हैं, उसका डेटाबेस कितना बड़ा है, कितनी किताबें हैं, ये सब के बारे में डिटेल बताइएगा। लाइब्रेरी स्टाफ्स के बारे में बताइएगा कि किस प्रकार की हायरार्की है वहाँ पे,
उनके डेजिग्नेशंस क्या हैं, टाइटल क्या है, सबसे टॉप पे कौन है, लाइब्रेरियन होंगे या फिर और उससे ऊपर कोई हो सीनियर लाइब्रेरियन या चीफ लाइब्रेरियन, उसके नीचे कौन है, फिर मतलब टॉप से बॉटम तक की पूरी हायरार्की यहाँ मेंटेन करिएगा लाइब्रेरी स्टाफ में। स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेशन यानी कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ किए गए हैं और किस प्रकार से लाइब्रेरी कितना ऑटोमेटेड है, मतलब मैनुअल काम कितना कम है और ज़्यादातर मशीन काम कितना ज़्यादा है, स्कैनर है कि नहीं है, स्कैनिंग से बुक रिसीव होती है या बुक चेक इन या चेकआउट होता है या फिर किस प्रकार से होता है, ये सब आपको पूरा स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन में उसकी जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शनिंग है लाइब्रेरी की वो बताएंगे। स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, जिसमें आप सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, जो रिपोजिटरी जो उसके पास कलेक्शन है उसके बारे में बताइएगा। सर्विसेज के बारे में बताइएगा, किस प्रकार की सर्विसेज लाइब्रेरी प्रोवाइड कराती है, अगर कॉलेज लाइब्रेरी है तो अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार की सर्विसेज देती है, वहाँ के स्टाफ मेंबर या फिर वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनको किस प्रकार की सर्विस देती है। फिर पांचवा पॉइंट है आपका लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में आप ये बताइएगा कि उसमें आपने क्या सीखा, मतलब यू मे मेंशन द लर्निंग इन द टर्म ऑफ नॉलेज और स्किल्स जो आपने गेन की उस लाइब्रेरी में, आपने जाने के बाद क्या क्या सीखा और क्या क्या अब आपको आ गया जो पहले नहीं आता था आपको। ऑल्सो मेंशन वेदर यू विल बी एबल टू डू देम इंडिपेंडेंटली और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सीनियर, और ये भी बताइएगा कि अगर आपको आगे चल के आपने क्या इतना सीख लिया कि आप बिना सुपरवाइजर के हेल्प से भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन में एक कंक्लूजन आपको इसमें लिखना होगा पूरा एक अच्छा एक पैराग्राफ में कि आपके व्यूज़ क्या थे, ठीक है, ठीक, उसमें आपके कुछ आपको उसमें कंक्लूड करना होगा कि आपने ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस लाइब्रेरी में सुधार करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी लिखिएगा, या फिर कुछ ऐसा आपको लगता हो कि वो लाइब्रेरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या सुविधाएं और बच्चों के अगर कॉलेज लाइब्रेरी है तो किसी को जो उसके यूज़र्स हैं उनके लिए कोई और सुविधाएं दी जा सकती है तो उसके बारे में भी एक क्रिटिकल कमेंट वहाँ पे रखिएगा। फिर सजेशंस में भी आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि लाइब्रेरी में जो भी आपको अच्छा लगा हो या फिर और चीज़ें जो उसमें ऐड की जा सकती हैं आगे चल करके करने लायक हैं उनके बारे में आप एक सजेशन रिपोर्ट यहाँ पे छोटा सा एक पैरा अपना लिखिएगा। फिर उसमें आप अपेंडिक्स में 8th पॉइंट जो होगा आपका डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर डिस्क्रिप्शन इन द रिपोर्ट लाइक इमेजेस शोइंग योर वर्क अंडरटेकन इन, अब वही अपेंडिक्स में जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि फोटोग्राफ्स अपनी कुछ एक आध खींच लीजिएगा। जब आप सीखेंगे पूरे 4 हफ्ते जब भी जाएंगे तो आपको जो फोटोग्राफ्स होंगे उनको अपने पास रखिएगा, जो आप 20 दिन का आपका जो भी काम होगा 5-7 फोटोज़ अपनी ज़रूर उसमें अटैच कर दीजिएगा अपेंडिक्स सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया किस प्रकार होगा, जैसा कि ऊपर मैंने पहले भी बताया था। इंट्रोडक्शन जो आप लिखेंगे उस पर 5 मार्क्स होंगे, मॉड्यूल जो लिखेंगे उस पर 50 मार्क्स होंगे, क्या क्या आपने सीखा है, किस प्रकार से ऑपरेशंस में क्या सीखा, सर्विसेज में क्या सीखा, ऑटोमेशन में क्या सीखा, डिजिटाइजेशन में क्या सीखा। उसके बाद 3rd पार्ट होंगे लर्निंग आउटकम्स क्या है जो आप लिखेंगे। फिर कंक्लूजन और सजेशन पे भी 10 मार्क्स हैं। तो ये इस प्रकार से आपको ये 70 मार्क्स यहाँ पे डिवाइड करके आपको मिलेंगे स्टेप मार्किंग के हिसाब से हर सेक्शन के लिए। तो इस तरह से आप जा कर के अपनी वर्कबुक और अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ये बहुत, मैं मानता हूँ ये बहुत आसान नहीं है कि तुरंत जाएंगे आपको कोई लाइब्रेरी इंटर्नशिप करने को देगी, मगर यह है कि आप अगर खोजेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, सोचेंगे घर पे बैठे ही डिग्री मिल जाए तो हो सके आप डिग्री पा भी जाएं इधर उधर करके कुछ, पर आप कुछ सीखेंगे नहीं, और जब कुछ सीखेंगे नहीं तो आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आप ऐसे तो 95% लोग ऐसे ही डिग्री ले रहे हैं और लेके डिग्री घूम रहे हैं सड़क पे, तो आप भी घूमिए फिर सड़क पे। इससे अच्छा है कि आप घर से निकलिए, 2-4 लाइब्रेरी से कांटेक्ट करिए, कोई तो होगा जो आपको सिखाएगा। इस दुनिया में ऐसा थोड़ी ना है कि कोई सिखाएगा ही नहीं। और देखिए अगर अगले वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि जो लोग इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए वर्किंग है, जॉब में है, या फिर कोई बहुत रिमोट एरिया में है जहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है अगले 400-500 किलोमीटर तक, तो उस तरह के लोगों के लिए अल्टरनेटिव इंटर्नशिप वालों के लिए क्या है कि जो लोग इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे वो क्या करें जिससे इनकी डिग्री पूरी हो जाएगी, उनके लिए भी ऑप्शन है। वो हम अपने अगले लेक्चर वीडियो में
आपको हम बताएंगे। मगर अगर आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, आप सच में लाइब्रेरी में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका करियर लाइब्रेरी में हो, तो ये इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करिए। मैं तो कहूँगा अगर वर्किंग भी हैं तो कोशिश करिए 1 महीने 20 दिन की किसी तरह आप छुट्टी ले लीजिए या कुछ भी करिए, पर इसको इंटर्नशिप को करिए, क्योंकि आप इंटर्नशिप जब लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, एक अलग एक्सपोजर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस काम को करिए। इसके अलावा अगर आपको CLIS या BLIS के असाइनमेंट की आवश्यकता है तो आप हमारे चैनल पे दिए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको इंटर्नशिप या इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने से लेके है वर्क बुक फिल करने में, या फिर इंटर्नशिप किस प्रकार से करें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम KT_repository_KT यादव पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा और भी अपडेट्स पाने के लिए, और भी वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए आगे इस प्रकार के, आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी से जुड़िए ताकि आप वहाँ से अपडेटेड रहें। और आप हमारे चैनल KT रिपोजिटरी को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे, ताकि और भी जो इंटर्नशिप कैसे करना है या फिर इंटर्नशिप जो नहीं करना है उनको क्या करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें जानकारी हो सके, और आगे और भी इग्नू से और लाइब्रेरी साइंस से अपडेट मिलते रहें। उसके लिए आप KT रिपोजिटरी को सब्सक्राइब करिए। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, थैंक यू।